पढ़ रहे हैं वो है लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस। तो लिंग्विस्टिक्स दोनों तरह से साइंस है। साइंस दो तरह की है। प्योर साइंसेज है जिसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कहते हैं। यानी कि प्योर साइंसेस का डायरेक्टली रिलेशन है लेबोरेटरी के साथ। ये वर्ड लेबोरेटरी होता है। तो ये प्योर साइंसेज हैं। दूसरी साइंसेज हैं जिनके लिए हम लैब की ज़रूरत नहीं, हम रिसर्च करते हैं, अपने रिजल्ट्स को फिर हासिल करते हैं। तो लिंग्विस्टिक्स को हमने दोनों ही साबित करना है और इस पार्ट में हम इसे साबित करेंगे कि ये प्योर साइंस है। अब प्योर साइंस क्या होती है इसमें हमें पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम इस बात को कैसे लेके चल रहे हैं। तो देखें, लिंग्विस्टिक्स ये अपने आप जो स्क्रीनशॉट है, मैंने जो फोटो सेंड किए हैं उसको ज़रा आप सामने रखेंगे तो फिर हमें आसानी रहेगी। दूसरा ये है कि ये जो सर्दी के दिन हैं इनमें बचें हर लिहाज से, अपनी केयर करें, क्योंकि इंसान फिट होगा तो फिर ही पढ़ पाएगा। और एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, अब इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। आप कोई भी रिज़्क कमाने के लिए पेशा इख्तियार करें, एजुकेशन इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो चलें हम ये शुरू से इबारत पढ़ना भी शुरू करते हैं और इसे साथ साथ डिस्कस भी करते हैं। ये पेज 1 है जो कि लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस, उसकी हेडिंग है बोर्ड में। तो लिंग्विस्टिक्स कैन बी अंडरस्टूड एज अ साइंस इन बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक टर्म्स। वो जो अभी हम बात कर रहे थे वो आगे चल के अभी क्लियर होती है। जनरली वी यूज द टर्म साइंस फॉर any knowledge that is based on clear, systematic and rational understanding। तो ये बेटा अपनी डिक्शनरी हमेशा साथ रखें जब भी आप पढ़ें, कोई सब्जेक्ट भी पढ़ें, इंग्लिश का या उर्दू जो भी हो, लेकिन आपका ऑब्वियसली इंग्लिश है तो डिक्शनरी साथ रखें। वेबस्टर्स की डिक्शनरी बहुत आला है, मैं उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा अभी, तो उससे आप पूरी तरह फ़ायदा उठाएं। उसमें आपको हर तरह के मीनिंग मिल जाएंगे, शेड्स ऑफ मीनिंग भी मिल जाएंगे। और एटमोलॉजी होती है एक लिंग्विस्टिक्स में, वो आगे पढ़ेंगे हम। एटमोलॉजी होता है कि द स्टडी ऑफ द रूट्स ऑफ द वर्ड्स, कि ये वर्ड कब कॉइन हुआ, कब ये पहली दफ़ा यूज़ हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद है। तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वो फ्री है, मतलब वो ऑफलाइन भी चल जाएगी जी। तो साइंस फॉर एनी नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन क्लियर सिस्टमैटिक एंड रैशनल अंडरस्टैंडिंग। क्लियर क्या है कि जिसमें कोई एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी क्या होती है कि कोई डाउट ना हो, कोई शक ना हो। जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो हमने फाइंडिंग्स ली, जो रिजल्ट निकला, दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। सिस्टमैटिक कि हम पूरे एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। वो सिस्टम आप जानते हैं, जिन बच्चों ने साइंस पढ़ी है वो तो ज़्यादा आसानी से जानते होंगे कि हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, मफरूज़ा बनाते हैं। अच्छा, उसका फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं, मुशाहिदा जिसे हम उर्दू में कहते हैं। उस पे यानी कि उसकी पूरी मेजरमेंट, उसकी सारी वो मालूमात इकट्ठी करते हैं, इंफॉर्मेशन। उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं अपना। तो उससे जो हमारी फाइंडिंग्स हासिल होती हैं उनको हम अपने, जिन्हें रिजल्ट्स भी कहते हैं। देखें इसमें अब मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी ये एग्जांपल दे चुका हूँ, तो अभी ज़रा दोबारा इसे सुन लें। आप लैब में है और आपने लेबोरेटरी में अपना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया और सर्टन कंडीशंस जो होती हैं उनमें रिएक्शन किया और आपको वाटर मिला एज अ रिजल्ट, या आपकी फाइंडिंग ये रही। तो ये देखें एब्सोल्युटली क्लियर है। क्लियर है, क्लियर कैसे है? ये तीन बातें अभी हमने इसमें पढ़ी ना, जो इटैलिक्स में है, टेढ़े करके वर्ड्स लिखे हुए हैं। क्लियर है, सिस्टमैटिक है कि एक पूरा सिस्टम है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटेशन का और फिर फाइंडिंग। और रैशनल अंडरस्टैंडिंग है कि दिस इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन इंटेलेक्ट, आर्गूमेंट्स जिन्हें हम दलाइल कहते हैं, दलीलें के मतलब। और वो ठोस शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं कि देखें ना, गैसेस हैं दो, ये सबको पता है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, हम जिंदा नहीं रह सकते उसके बगैर। तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, पानी के बगैर भी जिंदा नहीं रह सकते। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपने, उनका रिएक्शन जब किया अंडर सर्टन कंडीशंस,
तो आपको वाटर मिला। क्लियर कैसे है? पूरी दुनिया में ये ऐसे ही होगा। दूसरा सिस्टमैटिक है, एक सिस्टम को हमने फॉलो किया, और रैशनल की, जो हम अकल की बात कर रहे थे कि अकल इसे तस्लीम करती है। प्योर साइंसेस वो हैं जिसे अकल माने, ये दिल की बात नहीं है। यानी आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो ये पोइट्री नहीं है, ये कोई पोइम नहीं है, ये कोई गज़ल नहीं है, या ये कोई अफसाना या शॉर्ट स्टोरी नहीं है, ये साइंस है। तो आपने भी देखें, आपने इंटर में पढ़ा कि जो उर्दू था, जो मुतालिया पाकिस्तान, इस्लामियात और इंग्लिश थी, ये जो हैं ये सोशल साइंसेज हैं, और लैंग्वेज की जो कैटेगरी है उसमें। और प्योर साइंसेज जो आपने पढ़ी, जिन बच्चों ने एफएससी की या जिन बच्चों ने एफए में, तो एफएससी तो ज़ाहिर है, नाम से ही ज़ाहिर है, फ्रेश मैन टू साइंस। तो वो प्योर साइंस में उन्होंने पढ़ी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उन्हें लैब में जाना पड़ता था, बायो भी। और दूसरा देखें, सोशल साइंसेज हैं, जिन बच्चों ने, अच्छा प्योर साइंस में वो भी आ जाती हैं जिन बच्चों ने आर्ट्स में वो फिजिकल साइंस वगैरह और इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़े होते हैं। लेकिन प्योर साइंस में मेजर यही होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो वगैरह। आगे उनकी फर्दर बहुत सी ब्रांचेज हैं, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि ये सब रैशनल अंडरस्टैंडिंग पे, और ये इन तीन चीज़ों पे, यानी क्लियर, सिस्टमैटिक और रैशनल अंडरस्टैंडिंग पे बेस करता है। यानी कि ये सोशल साइंसेज नहीं है, ये पोइट्री नहीं है, ये ड्रामा नहीं है, ये नॉवल नहीं है। दस भी ऑफ्टन, ये ब्रिटिश ने ऑफ्टन पढ़ते हैं इस वर्ड को, और अमेरिकन ऑफ्टन पढ़ते हैं, आप जो मर्जी पढ़ लें। लेकिन कोई तीसरा नहीं बना देना, जरा पाकिस्तान में बन जाते हैं वो, फिर कभी बात करेंगे हम। Thus we often speak of the science of politics। देखें, साइंस ऑफ पॉलिटिक्स होती है पॉलिटिकल साइंस, जो हमारे यहाँ ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, और मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्री भी उसमें होती है। स्टेट क्राफ्ट, जिसे हम आर्किटेक्चर कहते हैं आम जुबान में, फ़न तामीर। द साइंस ऑफ कुकिंग, यानी कि कलनरी आर्ट्स, ये बच्चियाँ बेहतर जानती हैं, कलनरी आर्ट्स होती हैं, ये जो शेफ़ लोग होते हैं, कि द साइंस ऑफ कुकिंग, ये जो बड़े होटल्स होते हैं, ये इंडिया से सुन सुन के लोग वो होटल, पता नहीं क्या होटल करके बोल रहे हैं, वो वर्ड होता है होटल। होटल उसे लंबा नहीं करना, इकट्ठा पढ़ना है होटल। और इसी तरह रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट नहीं होता, रेस्टोरेंट मिला के पढ़ना। एनी हाउ, वापस आते हैं, तो ये सारे ब्रांचेज हैं मुख्तलिफ साइंस की। However, we also use the term science for systematic study of phenomena, enabling us to state some principles or theories regarding the phenomena। तो हमने जो भी साइंस होती है वो क्या है कि हमने सिस्टमैटिक स्टडी की है किसी फिनोमेना की, जिसकी वजह से हम इस काबिल हुए कि कोई प्रिंसिपल्स या थेरीज मिल जाएं। तो ये प्रिंसिपल होते हैं, जिस तरह आपने पढ़ा है वो न्यूटन के लॉ पढ़े हैं, आइंस्टाइन की थेरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी, ये भी वर्ड थेरी होता है। तो ये साइंस का प्रोसीजर है, प्रोसेस है। दिस स्टडी प्रोसीड्स बाय एग्जामिनेशन पब्लिकली वेरीफाइबल डेटा। यानी कि ये डाटा ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि H2O की है, तो ये पूरी दुनिया में सब लोगों के सामने ये एक खुली बात होती है, ओपन होती है, कोई हिडन नहीं है। तो आप पब्लिकली ये कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो आप उसे दुनिया के सामने साबित कर सकें। तो आजकल तो ज़ाहिर है ये सब कुछ हो रहा है मोबाइल फ़ोन और ये इंटरनेट पर ही, तो वो प्रूफ कर सकें आप थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ फिनोमेना एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये देखें, ये दो बड़ी स्टेजेस होती हैं, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। और एक्सपेरिमेंटेशन हो जाएगी तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वो कैसा रहा, उसकी फाइंडिंग्स क्या है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ एम्पिरिकल एंड ऑब्जेक्टिव। ये दोनों टर्म्स को समझ लें कि एम्पिरिकल होता है जो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए साबित किया जा सके, और ऑब्जेक्टिव वो है दैट इज़ रिलेटेड टू योर रैशनल, अकल से मुतल्लक, ये पीछे जो हम बात करके हैं। तो देखें आप, ये पोइट्री जो मैं आपको मिसालें दे रहा था कि पोइट्री है, ड्रामा है, तो ये सब्जेक्टिव है, यानी ये आपकी पर्सनल फीलिंग है। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ है, लव है, हेट है, नॉलेज है, कुछ भी है, नेचर है, आपका एक पर्सनल व्यू होगा। लेकिन ये जो साइंस होती है वो पर्सनल व्यू क्या है कि हाइड्रोजन है, उसमें पर्सनल व्यू नहीं है। जिसमें आपका कोई पर्सनल व्यू ना हो वो
ऑब्जेक्टिव होता है, और जिसमें आपकी अपनी आप फीलिंग बयान कर रहे होते हैं वो सब्जेक्टिव होता है। इसलिए सारी पोइट्री सब्जेक्टिव होती है कि हर बंदा लाइफ को अपने लिहाज से समझता है और अपने उसी लिहाज से फिर बयान करता है। तो साइंस must also provide explanation after adequate observation of data which should be consistent। देखिए ऑब्जर्वेशन की है तो वो सब चीज़ें कंसिस्टेंट, यानी उसमें कोई गड़बड़ ना हो। दैट इज देयर शुड बी नो कॉन्ट्रोडिक्शंस, के कोई उसमें कॉन्ट्रोडिक्शन ना आए, कि बार बार भी एक्सपेरिमेंट यानी किया जाए तो वो सेम रहे, उनकी फाइंडिंग्स और प्रोसीजर भी वही रहे। एंड इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल क्या, प्रिसाइज रहना है, लंबी चौड़ी बातें और उधर अपनी एग्जैजरेशन या मुबालगा आराई से काम नहीं लेना। तो ये देखें, ये तो इतनी अब बात हो गई कि ये साइंस क्या होती है। अब हमारा अगला काम ये है कि हम ये देखेंगे कि लिंग्विस्टिक्स जिसे हम कहते हैं, कि लिंग्विस्टिक्स क्या है, कि स्टडी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। और इसको हमने अभी से प्योर साइंस यानी कि साइंस, प्योर साइंस जिसे कहते हैं उसको, यानी लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस प्रूफ करना है। तो ये आप अपने नोट्स के साथ साथ अपनी जो नोटबुक्स और ये आपका जो डाटा होता है ये ओपन रखें। बुक जल्दी आपको मिल जाएगी, फिर उस पर आप अपने नोट्स बना लिया करें। ये जो लेड पेंसिल या कच्ची पेंसिल जिससे कहते हैं, क्योंकि फिर वो मिटाने में आसानी रहती है और किताब भी बुरी नहीं लगती। तो उस पर भी नोट्स बनाएं, अपनी नोटबुक्स भी रखें, यानी कि आपके पास प्रॉपर डाटा हो, क्योंकि ये सेमेस्टर सिस्टम है और आप इसे पहली दफ़ा कर रहे हैं। तो हम लोग तो काफ़ी इसमें वो रहे, एमए में भी और एमफिल में भी। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपके पास। मैं तो ऐसे करता था कि एक बड़ा रजिस्टर वो उर्दू बाज़ार से बहुत खूबसूरत से मिल जाते थे, उसमें पहले ही पार्टीशंस हुआ करती थी कलर्स वाले पेजेस के साथ। तो मैं वो अलहदा शुरू कर लेता था सभी पेपर्स की। तो आपकी जितनी भी बुक्स हैं अलहदा उसके बनाएं जैसे आपको आसानी हो। लेकिन ये नोट्स आपको, कल आप एम फिल करते हैं या आप CSS या PMS कुछ भी आप ऐसा, या लेक्चरशिप कोई भी ऐसा इम्तिहान देते हैं, तो देन इट विल बी फार ईजियर, कि तब ये किताबों को फिर पढ़ना ये सब मुसीबत मुश्किल हो जाती, क्योंकि और कुछ होता है बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए। तो इन चीज़ों का बेटा ख्याल। Let us apply these criteria of science to linguistics. Linguistics studies language. The बोर्ड में आगे आगे कि language is a phenomena which is both objective and variable। यानी कि ये देखें, लैंग्वेज जो है ये मतलब ये प्योर साइंस भी है, उसको ही अभी हम पढ़ेंगे, और वेरिएबल ये दूसरी होती है, यानी सोशल साइंस भी है। तो अभी हमने इस लेक्चर में सिर्फ इसे डिस्कस करना है कि ये प्योर साइंस है, ऑब्जेक्टिव है। Like natural phenomena in the physical world, it has a concrete shape and occurrence। यानी कि फिजिकल फॉर्म में कैसे मौजूद है, यही हम अभी साबित करेंगे। और ये आगे हम तफसील से पढ़ेंगे भी आने वाले हमारे चैप्टर्स में, क्योंकि ये आपके सिलेबस में शामिल हैं वो चीज़ें जो भी आने वाली हैं। तो यहाँ तो हम उसे ब्रीफली डिस्कस करेंगे, आगे उन्हें एक्सटेंसिवली यानी डिटेल से देखेंगे आने वाले दिनों में, ये छुट्टियों के बाद। In the same way as a physicist or chemist takes materials and measures their weights, कि देखना फिजिक्स और केमिस्ट जो होता है वो मटेरियल जो भी उन्होंने यूज़ करना है एक्सपेरिमेंट में अपनी थ्योरी के लिए, तो वो उसके मेजर्स लेते हैं। ये वर्ड मेजर होता है, तो ये मेजर्स लेते हैं और उनके वेट्स लेते हैं, डायनेस्टीज लेते हैं, यानी पूरी तरह उनकी परख करते हैं, जिसे हम कहते हैं वो मेजरमेंट्स लेके पूरा उसकी आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या कुछ है इसमें। तो एट्सेट्रा टू डिटर्मिन देयर नेचर, यानी कि वो नेचर में कैसे हैं। द लिंग्विस्ट स्टडीज द कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, वो अभी आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्विंग द अकरेंस ऑफ स्पीच साउंड्स, द वे इन विच द वर्ड्स बिगिन एंड एंड। तो ये कैसे अकर हो रहे हैं, स्पीच साउंड्स की जो स्टडी है ये देखेंगे, क्योंकि हमारे हमारे मुंह के अंदर जो ऑर्गन्स हैं जो यूज़ होते हैं, जिनकी मदद से हम बोलते हैं, ये फोनेटिक्स होती है, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। वो क्या है देखें, ये ब्रेथ है, सांस है, इस्तेमाल होती है, और आपके लंग्स इस्तेमाल होते हैं, फिर थ्रॉट है, थ्रॉट के अंदर ऑर्गन्स हैं, और फिर ये आपके मुंह में ऑब्वियसली टंग है, ज़ुबान है।
टीथ ऑब्वियसली इस्तेमाल होते हैं, तालू का इस्तेमाल होता है, और नोज़ का भी जो नेज़ल साउंड्स होती हैं, इंटोनेशन जिसे कहते हैं। तो ये देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच आर बीइंग यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग। तो वो ज़ाहिर है ये सारी साइंस की स्टडी है। फिर देखें एक साइको लिंग्विस्टिक्स होती है, वो सारी ब्रेन की स्टडी है, यानी कि ब्रेन के कौन से पार्ट्स हैं जो देखें ना, हम मानते हैं कि पूरा जिस्म जो है ऐसे ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ज़ाहिर है ब्रेन जो है वो लैंग्वेज को भी कंट्रोल करता है, और लैंग्वेज आप जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए लैंग्वेज का अच्छा सीखे होना, कि जितना नॉलेज है, जितनी एजुकेशन है, वो इसी से ही पॉसिबल है। तो देखें इसमें, और ये हम पढ़ रहे हैं कि देखें स्टडीज़ द कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। एक मैंने एक कंपोनेंट आपको बताया, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। उसको वैसे अलहदा हम पढ़ेंगे, फोनेटिक्स को अलहदा पढ़ेंगे और फोनोलॉजी को अलहदा, लेकिन ये दोनों साइंस एक ही है। यानी कि ये हम जो बोलते हैं, ये स्पीच साउंड, ये साउंड क्रिएट कैसे होती है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन हमारी बॉडी के यूज़ होते हैं। तो ये ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं तो ये स्पीच साउंड की कर रहे हैं, यानी बोलने वाली जो स्पोकन होती है, स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन उर्दू, स्पोकन पंजाबी, यानी बातचीत के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। दूसरी रिटन भी तो इसकी फॉर्म होती है ना, उसकी हम यहाँ बात नहीं कर रहे। तो ये फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी डील करती है कि हमारे कौन से माउथ ऑर्गन्स और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स या अज़ा इस्तेमाल होते हैं कि हम बोल पाते हैं। और ऑब्वियसली ईयर्स इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि अगर एक बच्चा है, फ़र्ज़ करें उसने किसी को बोलते सुना ही नहीं तो वो गूंगा होगा। तो ईयर्स भी देर आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा देखेंगे फॉर एग्जांपल ऑब्जर्विंग द अकरेंस ऑफ स्पीच साउंड्स, यानी कि ये कैसे स्पीच साउंड्स रूनुमा होती हैं, और द वे इन विच वर्ड्स बिगिन और एंड, यानी वर्ड्स कैसे शुरू होते हैं, कैसे ख़त्म होते हैं। एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ दिस स्टडी, और जिसे हम फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी कहते हैं। आगे बोर्ड में फिर आ गया कि लैंग्वेज लाइक अदर फिनोमेना इज ऑब्जेक्टिव बिकॉज इट्स ऑब्जर्वेबल विद सेंसेस। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होती है स्टडी, कि ये जो हमारी 5 सेंसेस हैं उनमें से किसी पे तो हो ना। वी कैन सी इट, देखें हम देख सकते हैं। वी कैन टच इट, हम उसे छू सकते हैं। और फिर देखें वी कैन टेस्ट इट, वी कैन हीयर इट। 5 सेंसेस आप जो जानते हैं, तो उसमें हो तो ये देखें अब ये कैसे है लिंग्विस्टिक्स। ये डेफिनेशन हम फिर पढ़ते हैं कि लैंग्वेज लाइक अदर फिनोमेना इज ऑब्जेक्टिव बिकॉज इट इज ऑब्जर्वेबल विद सेंसेस, दैट इज इट कैन बी हर्ड विद ईयर, कि हम इसे बोलते भी हैं, वो सारी जो स्टडी है। फिर दिमाग में कैसे होता है, यानी कि ये जो बोल रहे हैं हम, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी है। फिर दिमाग में क्या चल रहा है, कि कैसे दिमाग कंट्रोल कर रहा है और हम बोल रहे हैं अपने जो बोलना चाह रहे हैं, वो साइको लिंग्विस्टिक्स है। तो ये जो हम सुन रहे हैं ये भी उसी का हिस्सा है, यानी देखें ना, ये फिजिकल पार्ट्स हैं जो इसे सुनते हैं, जिसकी मदद से, और ब्रेन फिर उन्हें इंटरप्रेट करता है और हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, साइकोलिंग्विस्टिक्स, ये तीनों चीज़ें हम जो जिनकी बात कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ये प्योर साइंस है जी। देखें अब आगे चलते हैं कि इट कैन बी सीन व्हेन वोकल ऑर्गन्स आर इन मूवमेंट। देखिए हम बातें करते हैं, हमारा मुंह हिल रहा होता है, होंठ हिल रहे होते हैं, ज़ुबान हिल रही होती है, गला भी हिल रहा होता है, यानी कि ऑर्गन्स जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से ये मुख्तलिफ वर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हम देख भी सकते हैं इसे, यानी कि ये दूसरी बात हो गई हमारी 5 सेंसेस में से। और व्हेन रीडिंग वर्ड्स ऑन अ पेज, ये जैसे जब हम पढ़ भी रहे होते हैं तो तब भी वी आर डूइंग एन एक्टिविटी विच इज़ साइंटिफिक, यानी कि ये हमारी 5 सेंसेस में मौजूद है, तो ऑब्जेक्टिव है, जिसे सभी लोग देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अगले पैराग्राफ पे आ जाए बेटा। ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा लीड्स टू processes of classification and definition. In science, each observable phenomenon is to be given a precise explanation. Its nature has to be described completely. साइंस है ना, तो आपने जो भी चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी आपने एक्सप्लेनेशन दी है, कि आपके जो ऑब्जर्वेशन की है वो क्या है।
और ये आपकी वो देखें ना, जो हम बात कर रहे हैं कि ये क्योंकि प्योर साइंस है तो इसमें वो क्लियर, यानी क्लियर वो डाटा आपको बताना पड़ेगा कि ये जो हमने ऑब्ज़र्व किया वो क्या है। इट्स नेचर हैज़ टू बी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली, ये कैसा है फिजिकली, उसकी फिजिकल नेचर जो होती है उसको आप पूरी तरह बयान करते हैं। दस फॉर एग्जांपल द केमिस्ट क्लासिफाइज एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए ना आपने वो पीरियोडिक टेबल जो है वो याद किया होगा, तो वो उसमें मेटल्स अलहदा हैं, नॉन मेटल्स अलहदा हैं। अब बायोलॉजी ये जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन है, तो ये वो क्लासीफाई करते हैं हम सब। A biologist classifies living things into plants and animals। तो ये आपको पता है, जो बच्चे बायो पढ़े हैं वो तो बेहतर जानते हैं, और मैटर में भी आपने पढ़ा होगा। इन द सेम वे लिंग्विस्टिक्स ऑब्जर्व्स द फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज के फीचर क्या क्या हैं वो हमने पढ़े हैं, वो एक लेक्चर हम फिर उस पर कर लेंगे अपलोड। क्लासिफाइज दीज फीचर्स एज बीइंग sound features of particular types or words belonging to a particular classes on the basis of similarity or differences with other sounds and words। ये वर्ड्स को हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये आप जानते हैं, जो सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, और फिर प्लूरल्स होते हैं, ये सारी जो स्टडी होती है। तो क्या है कि लिंग्विस्टिक्स ऑब्जर्व्स द फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, के लैंग्वेज के फीचर्स क्या हैं। क्लासिफाइज दीज फीचर्स एज बीइंग साउंड फीचर्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप, कि एक जैसी साउंड्स या एक जैसे मीनिंग्स वाले जो वर्ड्स हैं वो हम इकट्ठे कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये साउंड्स वाले देख लें, वर्ड होता है बैंक और बैंक। ये बैंक नहीं होता, बैंक होता है। एक बैंक होता है कि जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन करते हैं पैसों की, रुपए पैसे की, और दूसरा बैंक हो जाए जो बैंक ऑफ रिवर होता है या बैंक ऑफ कैनाल होता है। तो ये एक सिमिलर साउंड्स हैं। इन सिमिलर साउंड्स में हम इसे क्लासिफाई कर लेते हैं, यानी कि जिस तरह साइंस में किया जाता है कि मेटल्स अलहदा हैं, नॉन मेटल्स अलहदा हैं, तो इसमें में आप करते हैं, आप पढ़ते हैं, यानी कि वो इंटर में आपने पढ़ा होगा, वो सिनोनिम्स होते हैं जो, तो वो क्या होते हैं, जिनके मीनिंग एक जैसे होते हैं, उनकी ग्रुपिंग हम या क्लासिफिकेशन अलहदा कर लेते हैं और फिर उन्हें हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये चीज़ें ऐसे हैं। तो दिस इज़ प्योर, लाइक प्योर साइंस। So this is it for today, and I feel that the things would be clear to you.